प्रकार से पंच परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विराग साहब जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, इस प्रकार से ग्रंथ इष्टोपदेश में आचार्य भगवान क्रम क्रम से भव्य जीव के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कल यहाँ पर बताया था जो मोह से आवृत ज्ञान है वह वस्तु स्वरूप को जान पाता नहीं है, इसलिए मोह से आवृत जो ज्ञान है उसको हटा करके, मोह को हटा करके अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए निर्मोह ज्ञान की आवश्यकता है। अब यहाँ पर बताते हैं मोही पदार्थ को अपना मानता रहता है। ठीक है, मोही जीव हमेशा पर पदार्थ में ही अपना उपयोग लगाता है, पर पदार्थों में अपना उसको अपना मान करके उसी में ही लीन रहता है। क्या कहा जा रहा है बता रहे हैं, फिर से सुनते हैं। बपुर गृहम धनम दाराह, बपुर गृहम धनम दाराह, पुत्रा मित्राणि शत्रवः, पुत्रा मित्राणि शत्रवः, सर्वथान्य स्वभावानि, सर्वथान्य स्वभावानि, मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते, मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। बन जाएगा? हाँ 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 हाँ। एक बार फिर से मिलके पढ़ते हैं सभी। बपुर गृहम धनम दाराः, पुत्रा मित्राणि शत्रवः, सर्वथान्य स्वभावानि, मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। हिंदी काव्य भी पढ़ते हैं। काया गृह दौलत अरु मित्र, निज वनिता शत्रु अर पुत्र, होते सब स्वभाव से भिन्न, मूढ़ मानते हैं, मूढ़ मानते अरवाच्छन्न। इस प्रकार से यहाँ कथन किया जा रहा कि बपुर गृहम धनम दारः, बपुर गृहम धनम दारः, बपुः अर्थात शरीर, गृहम यानी गृह मकान, गृह मकान इत्यादि, और धनम धन यानी संपत्ति, दारा यानी पत्नी, पुत्र पुत्र, मित्राणि मित्र, शत्रु और शत्रु, ये सभी सर्वथान्य स्वभावानी, ये स्वभाव से सभी भिन्न हैं। फिर भी मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते, जो मूढ़ जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं, उनको अपना मानते रहते हैं। इस श्लोक को जब भी हम सुनाते हैं तो हमारे लिए अपने पुरानी घटना याद आ जाती है। ब्रह्मचारी अवस्था में थे, दीक्षा के पहले गोद भराई के लिए लोग जाते हैं अपने स्थान पर। सबसे पहले छतरपुर गए, वहाँ से जा कर के और एक दो जगह गए, बाद में पहुँचते हैं देवेंद्र नगर। जब देवेंद्र नगर पहुँचे तो वहाँ शाम का समय था। लोगों ने निवेदन किया, उस समय पर 3 ब्रह्मचारी थे, हम थे, राकेश जो विमुक्त सागर हैं, और संदीप पन्ना वाले विसंग सागर छुल्लक। तो उस समय पर दीक्षा वाले और एक महावीर जी थे, तो 3 की दीक्षा होने वाली थी। तो उस समय पर लोगों ने निवेदन किया, बोले भैया जी प्रवचन करेंगे क्या? तो पहले कभी प्रवचन किया था नहीं, तो सब उन लोगों ने कह दिया, बोले हाँ हाँ करेंगे, कोई बात नहीं। सब ने प्रवचन करने के लिए, और प्रवचन करने के लिए बैठते हैं तो किसी ने 2 मिनट बोला, किसी ने 3 मिनट बोला, और बस ठंडे पड़ गए। अब 2 मिनट 3 मिनट प्रवचन में क्या होता? संदीप ने भी थोड़ा सा बोला, राकेश ने भी बोला, समाप्त। बाद में हमारा नंबर आया। हमारा जब नंबर आया तो हमने सबसे पहले इसी श्लोक को बोला, बपुर गृहम धनम दारा, पुत्रा मित्राणि शत्रवः। हे भव्यात्माओं, ध्यान रखना, जो मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं,
उन कल्याण के इच्छुक भव्य जीवों के लिए ये सारे जो वहाँ पर नाम दिखाए हैं, बपो यानी शरीर, और ग्रहम ग्रह, धनम धन, दारा यानी पत्नी, पुत्र और मित्र, ये सभी शत्रु के समान है। ओ लोग वाह, बढ़िया, कितना बढ़िया भैया जी ने कितना बढ़िया प्रवचन किया। हाँ भाई, ठीक बात तो है, बैरागी जीव हैं, बैरागी जीवों को किससे क्या राग रखा, किसी से क्या लेना देना, इसलिए उन्होंने इस श्लोक में कितनी बढ़िया बात बताई। जबकि इसका अर्थ ऐसा नहीं था, अर्थ का अनर्थ हो गया, हमने उस प्रकार से कथन ऐसा, इस श्लोक का अर्थ है कि ये सारी की सारी चीज़ें सर्वथान अस्वभावानी, अपने आत्मा के स्वभाव से भिन्न हैं। अर्थ तो ये है, लेकिन हमने कह दिया कि सारे के सारे जो जीव हैं आत्म कल्याण जो चाहते हैं उनके लिए शत्रु के समान हैं। कैसे? तो पहले बता दिया, बपू यानी शरीर, जो शरीर की सेवा में लगते हैं, शरीर की सेवा को जो चाहते हैं, इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए लगते हैं, इंद्रियों की पूर्ति में लग जाते हैं तो अपना कल्याण नहीं हो पाता है। इसलिए ये शरीर कैसा हुआ? शत्रु हुआ कि नहीं हुआ? बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आगे बोला गृहम मकान, मकान कैसा है? मकान की सुबह से लेकर शाम तक चिंता लगी रहती है, कभी पानी नहीं आया, कभी लाइट खराब हो गई, कभी पुताई होना है, कभी कहीं किसी स्थान पर खोद टूट फूट हो गई है, उसी की चिंता में व्यक्ति लगा रहता है, अपना कल्याण भूल जाता है। इसलिए मकान भी शत्रु के समान है। धनम, धन संपत्ति की लालच में तो सारे संसार के लोग अनादिकाल से पीछे भाग रहे हैं और उसी को पाने के लिए निरंतर परेशान हो रहे हैं। इसलिए कहा गया क्या है, ये भी शत्रु के समान है। आगे दारा यानी पत्नी, जो पत्नी के मोह में जो जीव पड़ जाता है, पत्नी के मोह में जो फंस जाता है, उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए पूजन में क्या बोला करते हैं, संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वर। अगर संसार में सबसे बड़ा कोई व्यक्ति को संसार में भटकाने वाला विषबेल, विषबेल का मतलब क्या होता? जहर की एक बेल कह दें, जहर की एक प्रकार की टहनी कह दें। जिस प्रकार से जहर को कोई व्यक्ति खाता है तो अंत हो जाता है, उसी प्रकार से संसार के अंदर स्त्री को क्या बोलते, दारा को विषबेल की भांति कहा गया। उसके बाद आगे कहते हैं पुत्र, ये और ज़्यादा खतरनाक होता है। क्या खतरनाक है? पत्नी खतरनाक है, पुत्र खतरनाक है? क्या है? क्योंकि हमने एक बार घटना सुनाई थी ना, आपको याद होगा, जब वो व्यक्ति विद्यार्थी स्कूल पढ़ने के लिए जाता था, एक दिन जब नहीं गया, गुरुजी ने पूछा क्यों नहीं आए बेटे? अरे गुरुजी नहीं आ पाए, कारण बताओ। सगाई हो रही थी इसलिए नहीं आ पाए। तो गुरुजी ने कहा आज से तू मेरा नहीं रहा। कुछ दिन बाद 2 दिन 3 दिन नहीं गया, गुरुजी ने पूछा क्यों नहीं आए? बोले गुरुजी नहीं आ पाए, कारण बताओ। बोले गुरुजी शादी हो रही थी इसलिए नहीं आ पाए। बोले आज से तुम अपने माँ बाप का नहीं रहा। कुछ समय के बाद जब उसके लिए बच्चा हुआ, 2-3 दिन फिर स्कूल नहीं पहुंचा। गुरुजी ने कहा स्कूल क्यों नहीं आए? बोले गुरुजी नहीं आ पाए। बोले कारण बताओ। बोले डिलीवरी चल रही थी इसलिए अस्पताल के चक्कर काट रहे थे। बोले अच्छा, आज से तुम अपना ही नहीं रहा, यानी आने के पहले ही, बच्चा आया नहीं, आने के पहले ही और चक्कर में पड़ गया, अस्पतालों के चक्कर कटने लग गए। तो अब क्या बोला, आज से तुम अपना भी नहीं रहा। अंत में जब उस विद्यार्थी ने गुरुजी से पूछा, बोले गुरुजी आपने पहले ये कहा था, फिर ये कहा था, फिर ये कहा था, मेरी समझ में नहीं आया। आप सबको तो समझ में आ गया होगा, सभी समझदार हैं, आ गया ना समझ में, ऐसा क्यों कहा? जिस प्रकार की बात आई तो उस समय पर गुरुजी ने कहा, बोले बेटा
जब तक तेरी सगाई नहीं हुई थी तब तक घर से छूट कर के सीधा स्कूल पहुंचता था और गुरुजी को पुकारता था। गुरुजी के लिए जो आज्ञा मिलती थी हमेशा गुरुजी की आज्ञा के लिए तत्पर रहता था। तेरा जो तन मन धन सब कुछ है समर्पित किसमें? गुरुजी के लिए था। लेकिन जैसे ही सगाई हो जाती है तो सगाई होने के बाद अब कहाँ पर उपयोग रहता? अब तो गुरुजी याद नहीं आते, अब कौन याद आएगा? सगाई होने के बाद तो छोरी की ओर उपयोग लगता है। सुबह से शाम तक उसी के लिए याद करते हैं। और हम कई बार बोलते हैं पहले के समय में तो कब सगाई हो जाती थी, कब क्या होता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन आजकल के ज़माने में सगाई होती है। बीच के समय में भी थोड़ा सा अंतर पड़ा। सगाई के समय पर क्या देते थे? घड़ी पहना दिया, अंगूठी पहना दिया, इतने तक चलता था ना। ठीक है कि नहीं? हमको घड़ी की बात को लेकर याद आई। एक बार कहीं किसी स्थान पर ट्रेन में यात्री जा रहे थे। एक नवयुवक से सज्जन ने पूछ लिया, बोले भाई टाइम क्या हो गया? तो लड़का बोलता अभी शादी नहीं हुई। समझा गया ना? थोड़ा और बढ़े तो एक लड़का जो घड़ी पहने हुए था उससे पूछा भाई टाइम क्या हो गया? बोले भाई टाइम देख, तुम स्वयं देख लो और हमको ही बता दो। यानी घड़ी तो मिल गई लेकिन टाइम देखना नहीं आता। बीच में उस समय जो था घड़ी और अंगूठी तक सीमित थे। और आज का समय जो है सगाई होती ही तो सगाई में सबसे पहले क्या दिया जाएगा? कौन सा? क्या बोलते? कौन सा फोन बोलते हैं? एप्पल नहीं नाम, एप्पल तो नाम है। कौन सा बोलते उसको? आईफोन। सबसे पहले आईफोन दिया जाएगा। अवश्य सुबह से शाम तक जब भी अवसर मिला तो तुरंत सबसे पहले तो गुरुजी याद नहीं आते, फिर कौन याद आता है? कुछ समय के बाद जब शादी हुई तो शादी होने के बाद फिर क्या बोला था? आज से तो माँ बाप का नहीं रहा। बिल्कुल ये बात तो 100% हकीकत में ढलती है। देखा भी जाता है जब तक लड़के की शादी नहीं होती है तब तक कहीं कोई घाम से घूम घाम करके घर जैसे ही आएगा तो द्वार से आवाज़ लगाता है, चिल्लाता, माँ माँ कहाँ पर है? माँ खाने लगा, भूख लग रही, माँ जल्दी खाना दो। और जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद फिर जब घर पे आता है तो माँ को पता ही नहीं चलता है कि बेटा कब घर पे आया और कब खा पी के चला गया। ठीक है कि नहीं? देखा जाता कि नहीं? तो इस प्रकार से ये तो बिल्कुल पक्का घटित होता है। अंत में वो बात बताई दिया। जब बेटा हो जाता है तो बेटा होने के बाद क्या बोलते हैं? अब उसको अपनी चिंता नहीं, पत्नी की भी चिंता कम हो गई। सबसे पहले चिंता बेटे की होती है। तो इसलिए कथन किया पुत्रा मित्राणी, ये पुत्र के प्रति और ज़्यादा उसका रागी बन जाता है। उसके पश्चात मित्राणी, मित्र जो हैं ये भी व्यक्ति के लिए अपने स्वभाव से चलित करने वाले हैं, व्यक्ति को अपने स्वभाव से विचलित करने वाले हैं। और शत्रुवः, शत्रु ये भी व्यक्ति के लिए हमेशा द्वेष उत्पन्न करने वाले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो बता दिया ये सब कहते हैं सर्वथान्य स्वभावानी, ये अपने आत्मा के स्वभाव से पूर्ण रूप से भिन्न हैं, अलग हैं। इसलिए किंतु जो मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, जो अज्ञानी जीव हैं, मूढ़ जीव हैं, उन सब पदार्थों को अपना मानते रहते हैं। इसलिए हे भव्य जीवो, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जिनकी बहुत अच्छी सोच और बहुत सुंदर संदेश भव्य जीवों के लिए जिन्होंने दिया, उनका संदेश को जो एक बार अच्छी तरह से ग्रहण कर लेता है वह संसार में रह करके भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है और उस हकीकत को, उस सत्य को जान लेता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इस प्रकार से यहाँ पर उसका व्याख्यान किया गया, सभी को समझना चाहिए। बोले महावीर भगवान की।